अब जाने मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है। मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर मेटल मान लो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में बदल जाता है। देखो, जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इस कंडीशन में उसे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सोडियम मेटल है। सोडियम एक मेटल है, हमें पता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके बाद वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और अंतिम वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको अपने स्टेबल स्टेट को पाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, यानी जब ये अपना यह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ जाएगा। ठीक है, यानी जब ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, जो कि 1 है, उसे यह लूज करके मोस्ट स्टेबल स्टेट को गेन करने की कोशिश करेगा। यानी कि सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जैसे ही वो लॉस करेगा उस पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2 है, यानी इसके पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब यह मेटल कोई स्टेबल स्टेट गेन करने की कोशिश करेगा तो उसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन को हटाने होंगे, यानी इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज पड़ जाएगा। तो ये हमने देखा कि मेटल किस तरह से अपने स्टेबल स्टेट को गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और खुद को इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर्म में लेकर आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल की क्या विशेषता है? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बन जाते हैं। यानी कि अगर कोई नॉन मेटल है, जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। उसके अकॉर्डिंग इसके पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको स्टेबल स्टेट प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा। स्टेबल स्टेट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। तो मुख्य रूप से क्लोरीन जिस कैटेगरी में है उसके हिसाब से 8 होना चाहिए, तभी ये स्टेबल हो पाएगा। वैलेंस नंबर को 8 करना पड़ेगा, यानी इसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करना पड़ेगा। यानी कि ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे उसी इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये Cl माइनस हो जाएगा। तो क्लोरीन जब Cl से Cl माइनस हो जाता है तो यह अपने स्टेबल स्टेट में आ जाता है, लेकिन यह इसको नेगेटिव चार्ज भी देता है, जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम लोग कहेंगे। क्लियर हुई बात? उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके हिसाब से इसका भी हम लोग स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के केस में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसको वैलेंस स्टेट प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, यानी इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट कि जब कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, और नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और नॉन मेटल जब किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है।
अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक सोडियम है और यहाँ पर है क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको स्टेबल स्टेट प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जो कि क्लोरीन गेन करेगा, यानी इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, और इससे निर्माण होगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का।